बोले गंगा माता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव जय श्री राधे। सभायाम उपस्थित सभी प्यारे भक्तगण, श्रद्धामयी बहनों और हमारे संत विद्यालय के प्रिय छात्रगण, हमारा सबका परम सौभाग्य है जो भगवती भागीरथी के सानिध्य में, उनके चरणार बिंदों में और हरि के द्वार में, ये हरिद्वार में 5 द्वार हैं। कौन कौन से? हरिद्वार, हरिद्वार, यहाँ से बद्रीनाथ भगवान को जाते हैं,
ये सप्तलोक है। और यहाँ केदारनाथ भगवान भोले बाबा के लोक को भी जाते हैं। तो हरिद्वारम हरद्वारम इन्हीं हरि विष्णु है और हर भोले बाबा हैं। दोनों स्वतंत्र लोक को जाता है, यहाँ से मार्ग है। तो हरिद्वारम हरद्वारम गंगा द्वारम तथैव च। और गंगा माँ हिमालय से मैदान में आ जाती है। बोले गंगा माता की। हरिद्वारम हरद्वारम गंगा द्वारम तथैव च। देवद्वारम, ये देवलोक यहीं से जाते हैं। मोक्ष द्वारम, ऋषि मुनियों ने इसी हरिद्वार में और हिमालय में बैठ करके वेद शास्त्रों का पठन पाठन किया, इसलिए मोक्ष द्वार में भी एक ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र है। मोक्ष द्वारम पंचद्वारम नमाम्यहम्। 5 द्वार ऐसे महान तीर्थ को हम लोग नमस्कार करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और गंगा और गीता माता का ज्ञान संतों के सानिध्य में ऐसा बड़ा शुभ अवसर बड़े सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता है। आप ध्यान दीजिएगा, एक होती विद्या और एक होती अविद्या। अविद्या कहते हैं भौतिक विज्ञान को, बोले धर्म की, और विद्या कहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान को। ये विज्ञान है, ऐसा ये ज्ञान है कि परमानंद परम शांति देने वाला है, परम आनंद देने वाला है, भद्र करने वाला है। ऐसा ये वेदों का और गीता का ज्ञान, भगवान की वाणी वेद निराकार की वाणी और भगवत गीता भगवान के साकार प्रभु की वाणी। कल आपने श्रवण किया था भक्ति के अध्याय से। भगवत प्राप्ति के मार्ग तो अनेक हैं, लेकिन प्राप्त परमात्मा एक ही है। चाहे ज्ञान मार्ग से आप साधना करें, कर्म योग से आप साधना करें और भक्ति योग से आप साधना करें, फल एक ही प्राप्त होगा। कर्मयोग में निष्कामता की प्रधानता है, भक्ति योग में प्रेम की प्रधानता है और ज्ञान योग में विचार की प्रधानता है। इस विचारशील वृत्ति है तो अगर आप ज्ञान योग से सत्संग कीजिए और आप में भाव प्रेम की अधिकता है तो आप भक्ति योग से मार्ग से सत्संग कीजिए। और कुछ करना चाहते हैं परमार्थ के कार्य तो आप कर्मयोग के माध्यम से साधना कीजिए। कर्मयोग में निर्लिप्तता, निष्कामता, अनासक्तता का प्राधान्य है, इसे धारण करना है। और भक्ति योग में भगवान की कल आपने श्रवण किया, 5 तरह से भक्ति करेंगे तो हमें भगवान का प्यार प्राप्त हो जाएगा। इन स्थूल शरीर से भगवान के लिए कर्म करें, सूक्ष्म शरीर से बुद्धि से भगवान के लिए ही विचार चिंतन करें और हृदय से प्रभु से ही प्यार करें। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों का प्रेमी उसको रोना चाहिए। मखमली गद्दों के सोए तुम यहाँ आराम से और पाते परलोक के कुछ भी बिछोना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। तो 12वां अध्याय आपने कल श्रवण किया था। 12वें अध्याय भगवान ने अर्जुन प्रश्न किया था कि सगुण उपासक और निर्गुण उपासकों में किसकी उपासना सरल है, सुगम है, से अच्छा है। तो भगवान ने दोनों उपासनाएं बताई कि हे अर्जुन, तुमने अगर विचार प्रधान है तो निर्गुण की उपासना ठीक है, और भाव भक्ति प्रधान है तो सगुण की उपासना ठीक है। लेकिन निर्गुण की उपासना में एक भेद है, इसमें कठिनता है। यदि उत्कृष्ट विवेक वैराग्य हो तभी निराकार की उपासना सिद्ध होती है।
अपने को भी आप निराकार समझे तो निराकार की उपासना सिद्ध होगी। निराकार के 9 नाम कल भगवान ने बताए थे और साधना 3 बताई थी। संनिमित ग्राम, यानी इंद्रियों को बिल्कुल संयम करो और बुद्धि पर समता का चश्मा लगाओ और सर्वभूत रता, संपूर्ण प्राणी के हित में रत हो जाओ। ये निराकार की उपासना। भगवान बोले मैं निराकार भी हूँ तो तुम कृष्ण ही को प्राप्त हो गए। बोलो निराकार भगवान की। लेकिन इसमें क्लेश है, क्योंकि दुकान मकान घर से संपत्ति से वैराग्य उत्कृष्ट नहीं हो पाता है। इसमें उत्कृष्ट वैराग्य चाहिए। तो भाई ये तो क्लेश है इसमें। फिर देहाध्यास होते हुए निराकार की उपासना संभव नहीं है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये पाप है। अपने को शरीर मानना ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि इसी से अहंता ममता पैदा होती है, जो अविद्या की प्रतीक है, माया की प्रतीक है, अज्ञान की प्रतीक है। इसलिए देह को अपना मानना ही सबसे बड़ा पाप है। देखो देह माने शरीर। शरीर किसी तरह से हमारा आपका सिद्ध नहीं होता, न संसार सिद्ध होता। विचार करो आप। देखो शरीर यदि कर्मियों की दृष्टि से विचार करो तो शरीर, भौतिक विज्ञान से विचार करो तो शरीर हमारा आपका सिद्ध नहीं होता। कोई माई का लाल शरीर संसार को सिद्ध कर दे तो भैया मैं तो उसका चेला बन जाऊं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी शरीर संसार 3 काल में हमारा सिद्ध नहीं होता। कर्मियों की दृष्टि से शरीर किसका है? माता पिता का अंश का है। बिना माता पिता के शरीर किसी का होगा ही तो भी अपना नहीं। माता पिता के अंश का कोई भी अपना नहीं है कर्मियों की दृष्टि से। और वेदांत की दृष्टि से 5 तत्वों का है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। तारा को जब बाली को मारा तो तारा आई और ठाकुर से कहा तुमने मेरे पति को क्यों मारा? बताइए, आप समदर्शी भगवान हो। तो भगवान बोले वो कैसा पड़ा, अपना पति उठा लेगा। कहते देश में जो बोलता था वो तो है। भगवान ये बोलता था वो तो मैं ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान निकल गए सब बोल रहे हो जाएगा और क्या रहेगा। तो वेदांत की दृष्टि से शरीर 5 तत्वों का और भक्ति की दृष्टि से शरीर गंगा कसम भगवान का है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो शरीर हमारा आपका सिद्ध नहीं। फिर क्यों कहते शरीर मेरा? इसी के कारण अविद्या आती, अहंता ममता आती, देहाध्यास ही पाप की जड़ है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये पाप है। मेरा शरीर है तो मेरे संबंधी हो गए, बड़ा गड़बड़ हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। फिर खेती बाड़ी मेरी हो गई, फिर पैसा टका मेरा हो गया। एक बात लोगों को जरा समझ में कब आती है कि गीता लोग जान कम सुनते हैं, कि गीता में माया और शरीर का बराबर विच्छेद करने की बात सभी कहीं भगवान। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि गीता में जो निष्काम सेवा और निष्काम कर्म करेगा उसके लक्ष्मी चरणों के पीछे भागे। सकाम वाले को तो सीमित लक्ष्मी मिलती है और जो भगवान का समझ के सबकी सेवा करता उसके पीछे असीमित लक्ष्मी दौड़ के आएगी। ऐसा नहीं निष्काम। कई लोग कहेंगे गुरु जी निष्काम करेंगे तो बाल बच्चे क्या खाएंगे? जी बिल्कुल मूर्खता की बात है। निष्काम वाले की वाणी के पीछे हाँ लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी क्या आएगी? भगवान भी आ जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए निष्काम भाव से भजन करने में भाई बहनों बड़ा आनंद आता है। भगवान मिलते हैं। जब ठाकुर मिल गए तो उनकी लक्ष्मी जी कहाँ जाएगी? बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए निष्कामता से गीता सभी तो गीता लोग कम सुनते हैं। वो कहते गीता में तो असंतता है, विवेक है, वैराग्य है, निष्कामता है, तो हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? राम 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 राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज एक प्रकार भगवान का मेरे को प्राप्त होते, लेकिन उसमें क्लेश बहुत है।
अच्छा, आपको सुगमता किसमें है जिससे प्रभु मेरे को बताओ कि हम साधारण व्यक्ति भी भगवान आपकी प्राप्ति कर सकें। अब भगवान सरल रूप से अपनी प्राप्ति का विधान विधि बता रहे, साधना बता रहे। बोले गीता माता की एक सर्वाण कर्माणि वही संदेश मत परा अनन्य योगेन माम ध्यान उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवाम निचलाक पाठ मैया बेसित जैसा। लेकिन इसमें एक बात है, निष्काम भक्ति की ही महिमा है। सकाम भक्ति में तो भगवान सीमित दे देते हैं। आपने पुत्र मांगा दे दिया, आपने धन मांगा दे दिया, आपने पद मांगा दे दिया, आपने विद्या मांगी दे दिया। जो मांगोगे भगवान दे देते हैं। क्या कभी तो है नहीं कोई। ये तदालंबनम श्रेष्ठ ये तदालंबनम परम ये तदालंबनम ज्ञाता ब्रह्मलोके वही थे। आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। तो भगवान तो दे देते, लेकिन भगवान का निष्काम भक्ति करो तो भगवान ये पदार्थ तो देते ही हैं, अपना भी मिल जाते हैं। तो निष्काम भजन में डबल नफा होता है। हाँ, डबल ट्रिपल। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो सर्वाण कर्माण का संचित क्रियमाण प्रारब्ध। वेदांत में 3 तरह के शरीर हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित माने जो कल आपने किए थे, और क्रियमाण जो वर्तमान काल में अभी हम आप कर्म कर रहे हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं। और जो पूर्व जन्म में किए थे वो प्रारब्ध हो गए। भगवान बोले सर्वाण कर्माणि, व्याकरण की दृष्टि से बहुवचन हो गया। जितने कर्म है सब मेरे लिए हमारा। लेकिन एक बात है, संचित क्रियमाण को भक्त अर्पण कर देगा, अभी किए वो कर देगा, कल भी किए वो भी कर देगा। जो पूर्व जन्म में हुए वो कन्हैया को फल वो कर्म कैसे अर्पण करेंगे? तो भगत कहता है हम सत्य क्रियमाण प्रारब्ध इन ससुरों को हम जानते ही नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगत कहता करण करावन आप ही माला हो, आप ही मेरे शरीर हाथ में ताकत हो, आप ही वाणी हो, आप ही जपने वाले हो, आप ही करने वाले हो। मैं न कुछ करता हूँ न मैं कुछ जानता हूँ। भगत तो जड़े काट देता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये शास्त्रीय विवेचन है, वेदांत का है। संचित क्रियमाण प्रारब्ध ये शास्त्रीय विवेचन है सत्संग में। लेकिन यहाँ पर भक्त तो भगवान को ही करता मानता है, वो मानता ही नहीं संचित कि आप वक्त पूर्व जन्म हुए वो भी ठाकुर थे, कल हुए वो भी ठाकुर थे, अब हो रहे वो भी ठाकुर जी कर रहे हैं। हाँ, हम कोई कर्म कराने वाले नहीं। करण करावन आपको याद मैं संदेश मत करा। देखो, धनी धन परायण, विद्वान विद्या परायण, जपी जप परायण, तपी तप परायण, ज्ञानी ज्ञान परायण। ध्यान देना, भगत मेरा होता है मेरे परायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ, मेरी शरण होता है अनन्य नहीं वियोगेन। और अनन्य का अर्थ है कि वो फनन्य भजन नहीं करता। फनन्य भजन क्या होता है? फनन्य भजन ये होता है कि हमारी अमुक जात है, हमारा अमुक संबंध है, हमारा अमुक धर्म है, हमारा अमुक विभाग है, यानी हमारे अमुक रिश्तेदार है, हम अमुक हमारे रिश्तेदार नहीं है, अमुक हमारा मित्र है, अमुक हमारा मित्र नहीं है, शत्रु है। ये जो भाव होता है अनन्य भजन में नहीं आता। अनन्य भजन में तो यहाँ तक है कि शत्रु भी आवे, मारने आवे, भूत बनकर के कुछ भी आ जाए, महान हिंसक बन के आ जाए। टुकड़ो जी अनन्य भजन ज्ञानी संत थे। टुकड़ो जी के सामने महाराज भूत प्रकट हो गया और बड़ा बीभत्स भूत का था। टुकड़ो जी बोले वाह वाह मेरे भगवान, और ऐसे दाढ़ी निकाल कर खाने को उतर हुआ। टुकड़ो जी बोले वाह, ऐसे ही आप नरसिंह भगवान हो। हाँ, जब प्रहलाद को बचाया था तो यही सेम टू सेम यही पिक्चर है। और टुकड़ो दौड़े कि लो भोग लगाओ। अब भूत थोड़े था भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
है। ऐसी तरह नामदेव ने रोटी पकाई, कुत्ता आया। देखो अनन्य भजन का अर्थ है कुत्ते में भी भगवान देखो, भूत में भी भगवान देखो। आजकल तो इंसान में नहीं दिखता, राग द्वेष करते, छोटा बड़ा बनाते, फिर हम भी कहते हम भी भगत हैं। भैया हम काहे के भगत हैं? छोटी छोटी बातों पर ईर्षा द्वेष पालते हैं, घृणा नफरत करते हैं, तो भाई अनन्य भजन इसका नहीं है। भगवान बोले अंडे पिंड श्वेत उद्विष्ट भी प्राणी में बराबर बैठा हूँ, यही अनन्य भजन है। योगेन मां ध्यान उपासते, और थोड़ी देर के लिए जो मेरा वियोग सह नहीं सकते, जैसे थोड़ा भी कन्हैया से देर हो जाए तो बिलखने लगते, हाय हाय मैंने संसार की ओर अपनी वृत्ति लगाई, है यार मेरे तो गोपाल हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, अनन्य भाव से और ध्यान भी करते हैं प्रेम से बैठ करके, और इस तरह मेरा उपासना करते हैं। अच्छा एक बात है, जब वो अनन्य भाव से भजन करते हैं और कर्म फल का त्याग भी प्रभु के लिए करते हैं, भगवान के शरणागत भी हो जाते हैं और अनन्य भाव से हो जाते हैं, तो फिर उन्हें वेदांत का ज्ञान तो होता नहीं, क्योंकि वो तो शास्त्रीय प्रक्रिया में नहीं जाते। भगवान बोले सुनो, जब भगत इतना व्याकुल होता है, मेरे लिए समर्पित हो जाता है, तो मैं क्या तमाशा देखता हूँ? मैं भक्ति रूपी नौका लाता हूँ। बोले गीता माता की, और भगत बनता है कौन? मैं बनता हूँ सर्वेंट, भक्त बनता है प्रेसिडेंट। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ज्ञानी वेदांति को थोड़ी भगवान दे जाते, भगत बैठता है कौन? भक्ति की नौका, और भगवान मल्लाह बन जाते हैं। हाँ, और कहाँ से ले जाते हैं? संसार सागरात धरता, संसार सागर से मैं अपने भगत को बड़े श्रद्धा नाल प्रेम नाल बिछाड़ कर ले जाता हूँ। बोलो गीता माता की। लेकिन भाई भेद बुद्धि का भजन न हो। हमारे कन्हैया सब में, हमारे भगवान हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। बोले सच्चिदानंद भगवान। उनका मैं सब उद्धार कर देता हूँ और इसमें कोई देर दूरी नहीं करता हूँ। तो इसलिए क्या करना चाहिए? हम लोगों को ठाकुर जी की भक्ति करना चाहिए और भजन करना चाहिए। अब भजन के प्रकार भगवान बता रहे हैं। पहले भगवान के स्वरूप से भजन करो, आज का प्रवचन। फिर भगवान के गुण से भजन करो कि हमारे भगवान में कौन कौन से गुण हैं, तो मन अपने आप ध्यान लग जाएगा। फिर आप अभ्यास से भजन करो, फिर भगवान कर्म फल के त्याग से भजन करो। अब जो अच्छा लगे सरल पड़े उससे आप भजन करो। देखो गीता माँ है, वो सब बात बताती कि बेटा ऐसे नहीं कर सकते तो ये करो, ऐसे नहीं कर सकते तो ये करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ये करो। तो भगवान बोले मैं ये मन आदर्श को मैं बुद्धि निवेशया। भैया मैं टाइम बता देगा। मैं आदर्श मैं बुद्धि निवेशया निवसी मैं ये अपूर्वम प्रशंसया। हे अर्जुन मुझ में मन लगा और मुझ में बुद्धि लगा दे और उसके प्राप्त मेरे कोई प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। अर्जुन बोला ठाकुर सर्व बैठो। आजकल भाई बहन बहुत कहते गुरु जी बन नहीं लगता, सब की शिकायत है। तो अर्जुन भी तो आप ही का प्रतिनिधि जीवात्मा का है। अर्जुन बोला महाराज मन लगाने बात न करो, ये तो एकदम भाग जाता है, मैं लगता ही नहीं, जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे लगाऊं। और बुद्धि भी इधर उधर संसार विचरण कर जाती है, तो मैंने बुद्धि लगाना तो मेरे लिए बहुत कठिन बात है। देखो गीता कैसी है, यदि ऐसा मन बुद्धि नहीं लगा सकता तो ये साधना कर। बोलो गीता माता की। तो यहाँ पर स्वरूप से बताया भगवान के स्वरूप में मन बुद्धि को लगा दे, लेकिन स्वरूप में लगाने को वो चुप बैठा है, नहीं कहता प्रभु जी ये बस शांत बैठा है। भगवान बोले इसको और कुछ सुनाओ कि इस तरह सत्संग कर। अत्यंतम समाधात्म सत्वों में स्थिरम अभ्यास योगेन तो मार्ग छापुन धनंजय। इसमें गुण से बताया भगवान। अरे चल मन बुद्धि तेरा नहीं लगता, जाने दे, तू ऐसा कर ये मन में गुण का चिंतन कर कि भगवान करुणा बरुणा ले, भगवान दया के सागर है,
हमारे भगवान प्रेम के सागर हैं, हमारे भगवान भक्त वत्सल हैं, हमारे भगवान का सौंदर्य बड़े सुंदर भी है, हमारे भगवान बड़े दयालु हैं। ऐसे हमारे गुणों का चिंतन करके ध्यान लगा ले और भजन कर। हाँ, अर्जुन बोला ये बात तो समझ में आई है कि मन बुद्धि लगाने की इसमें बात ज़्यादा नहीं है, तो गुण से भगवान का कारुण्य देखो कैसे भगवान करुणा बरुणा ले। पूतना आई, भागवत में आता राक्षसी रुधिरासन, पूतना बच्चों का रक्त पान करने वाली स्तन में विष लगाकर आई और मैया यशोदा से कहा अपना बेटा दे, गोद में ले लिया और स्तन जो है विषपाला कन्हैया के कृष्ण बाल कृष्ण के मुख में दे दिया। वो चुसर चुसर पीने लगे। कहा बा मौसी बहुत दिनों की बात मिली हो, बोलो सच्चिदानंद भगवान। और आप भी पीने लगे, फिर उनके प्राण भी पीने लगे। अब उसको तीव्र वेदना हुई कि हम मुंचाल मुझे प्रभासनी छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले देखो मौसी, पकड़ के छोड़ना काम इंसान का है, भगवान का नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान के दरबार में आ जाए पकड़ को छोड़ते थे। सन्मुख होए जो सभी शरणागत हो दामन में उसे ढकूंगा मैं, गौलाख ब्रह्म हत्यारा हो हर गिज उसको तजूंगा मैं। तो पूछना आई अगासुराय सारी भागवत सुना दो इसी एक श्लोक पर, एक श्लोक में सारी भागवत आ जाएगी। बोलो गीता माता की। अगासुराया, बकासुराया, धेनुकासुराया, कंसासुराया, सबका बेड़ा भार। तो माता मौसी बना लिया और कहा नहीं आपका कल्याण करें। तो देखो पूतना वेद व्यास लिखते बच्चों का रक्तपान करने वाली मान हिंसक हत्यारी, और उसको भी भगवान ने मुक्ति दे दी। ऐसे भगवान की करुणा इतने पापी को भी सामने आ गया, अगासुराया बकासुराया सबको मुक्त किया भगवान। अब एक बात है आप यहाँ पर करेंगे कि पूतना अगासुर बकासुर को ठाकुर जी ने प्रभु ने मुक्त कर दिया, अपने में मिला दिया। ऐसे करोगे करोगे इस करुणा भगवान ने करुणा की है। तो जो मैया यशोदा मक्खन खिलाती है, प्यार करती है, हलवा खिलाती है, पुआ खिलाती है, कन्हैया को मुंह धोती है, बखना पहनाती है। हाँ, ऐसी मैया को क्या देंगे? जब ऐसों को तो ये दे दिया तो मैया के लिए क्या रहेगा कन्हैया के पास? कन्हैया बोले इनको तो मैंने मुक्त कर दिया और मैया के तो हम इशारे पे नाचेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, ठुमक पग धरत। तो इस प्रकार से भगवान के कारुण्य का चिंतन करो कि हमारे भगवान अस प्रभु दीन बंधु है, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सतता बल, छाड़ कपट जंजाल। तो कारुण्य का ध्यान करो तो मन लग जाएगा। चलो मन बुद्धि और पैसे नहीं लगता, ऐसे लगाओ
फिर भगवान के उसका सौशील्य का चिंतन करो। शील सरे सत्य रघुराई, भगवान का शील कैसा है? हाँ जी, शीलवान भगवान है और भक्त वत्सल भगवान कहते हैं। एक आख्यान है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या आ गए थे तो राज तिलक हो रहा था, ठाकुर का सिंहासन बैठ विराजमान हो रहे थे। तो रास्ते में विभीषण आ रहे थे कि ठाकुर का राज्याभिषेक मैं भी देखूं। तो श्रृंगपुर में एक वृद्ध ब्राह्मण 90 वर्ष का उसके विभीषण के रथ के नीचे आ गया, मर गया। ब्राह्मणों ने पकड़ लिया विभीषण को कि चलो, इसने पर मत्या ब्राह्मण को मार दिया असावधानी से। उस समय गवर्नमेंट कौन है? सरकार भगवान श्री राघवेंद्र गवर्नमेंट है, भगवान विराजमान हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों ने कहा इस राक्षस ने मेरे वृद्ध को मार दिया असावधानी, तो इसको फांसी दो। भगवान बोले देखो हमारे यहाँ के नियम है। क्या नियम है? कहते ये विभीषण मेरा नाम जपता है और नाम है पहरेदार, तो एक्सीडेंट हुआ, इसका अर्थ मैं असावधान हुआ, मेरा भगत असावधान नहीं है, वो तो नाम जप रहा है। बोलो सच्चिदानंद भाई। तो ब्राह्मणों कल मैं फांसी पर चढ़ूंगा। ब्राह्मण बोले पोस्टपोन करो प्रोग्राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऐसा सीधे संतों के लिए, भक्तों के लिए तो आप अवतार, आप ही फांसी पर चढ़ जाओगे तो हम क्या हवा खाएंगे? बोलो सच्चिदानंद भगवान। सरकार पोस्टपोन करो प्रोग्राम। ब्राह्मण सब चले आए। यही भगवान का इतना शील है कि वो किसी का दोष जो है वो अपने ऊपर ले लेते कि मैं हूँ, मेरा भगत मेरा नाम जपता, उससे कोई भूल हो गई है तो मैं सावधान हुआ, तो ब्राह्मण मेरे को फांसी दे दो। देखो कैसी बात है। और भगवान का सौंदर्य का ध्यान करो, भगवान बड़ी सुंदर है, ध्यान दो कितने सुंदर है। 14,000 राक्षसों ने ठाकुर को घेर दिया, सूर्पणखा की नाक कट गई। वो रावण के पास गई और कहा मेरी तो नाक गई, अब अपनी नाक संभालो। रावण 14,000 राक्षस प्रसन्न घेर दिया था। लेकिन भगवान लक्ष्मण जी से कहा सीता जी को तो आप ले जाओ दूसरी जगह और इनसे मैं निपटता हूँ। तो लक्ष्मण जी सीता माता की रक्षा में अपने ले गए दूसरे गुफा में। ठाकुर जी बोले इनसे निपटता हूँ। जब उन्होंने खरतुरंतरा ने कहा कि अपनी स्त्री तुमने चुरा रखी है ना, वो हमें दे दो और मेरी बहन के नाक कान कटे तो बदला हो जाएगा, हम तुमको जीवित छोड़ देंगे। तो दूतों से कहा, राम ने दूतों ने कहा ले जाकर देव तुरंत निज नाल दुराई जीवित भवन जाओ लो भाई। भगवान बड़े बड़े दयालु होते हैं, शत्रु पर दया करना तुम्हारे जैसा कोई दुनिया में होगा ही। और हमें बताऊं मैं क्षत्रिय हूँ, तुम्हारे जैसे राक्षसों को मैं ढूंढता घूमता हूँ। अब तुम्हें इकट्ठे 14,000 मिल गए, जो न हो बल घर पर जाओ, समर विमुख मैं हतम कहा हूँ। कृपा करो किसी दूसरे दीनहीन पर मैदान में आइए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो ध्यान देना, खरदूषण बोले इसको अगर मार डाला तो इतनी सुंदर मूर्ति कहीं दुनिया में नहीं। यदि राक्षस भी मोहित हो गए भगवान के सौंदर्य पर, लेकिन आजकल क्या बताएं सने में देखते रहे आनंद भगवान। और क्या कहा उन्होंने, इनको भैया मारो नहीं,
भले बहन के नाक कान काट दिए तो भी नहीं मानो। ऐसा मनुष्यों में देवताओं में कहीं ऐसा सुंदर व्यक्ति मैंने देखा नहीं। हम भरी जन्म हम भरी जन्म दिखाओगे तो हम मारेंगे नहीं तुमको माफ कर देंगे। तो भगवान के देखो शील पर सौंदर्य का ध्यान करो मन लग जाता अपने आप, कारुण्य पे ध्यान करो मन लग जाता है, और भगवान के औदार्य का ध्यान करो मन लग जाता है। भगवान तुलसी दल मात्र से ही बेड़ा पार करे, हरि से बड़ा हरि का नाम, कह गए सारे वेद पुराण हरि से बड़ा हरि का। भगवान उदार कैसे हैं? अरे भैया थोड़ा सा भगवान को फूल फल भेंट कर दो मुक्ति दे देते। गीता का पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भी भक्त्या प्रक्षति तत्पत्रम तत्तोयम तज्जलम अहम अस्नामि, मैं पाता हूँ तो से पाता हूँ। एक बार अब भगवान वैसे उनको कोई संसार की संपत्ति से तो खरीद सकता नहीं था, वैसे हरि का नाम आप लो और तुलसी दल पत्ता का नाम लिख दो बस में हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक कथा सुना दे फिर यहाँ पर समापन करते हैं। नारद जी पहुँचे सत्यभामा के महल में। सत्यभामा जी ने पुराण कथा है बड़ा स्वागत किया देवर्षि नारद का, उन्हें भोजन भजन कराया, पूजा किया, सम्मान किया। लेकिन गृहस्थी लोग खिलाते तो हैं, लेकिन बाबा जी को कुछ शर्त भी रख लेते हैं कि बाबाओं को खिला रहे हैं तो मेरी कोठी बन जाए, मेरे बच्चे पास हो जाए, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, वो संकल्प कर लेते तब खिलाते हैं, या नहीं तो मेरे को मानते जरूर, वैसे तो खिलाते नहीं। तो वो तो स्वभाव है। तो सत्यभामा ने कहा वे बाबा तुमको प्रसाद प्रसूत किया, हमें एक वरदान दे दो। क्या वरदान? कई लौकिक चीज मैंने कोई मांगती, न धन मांगती हूँ, न तुम्हें संपत्ति जानती हूँ, एक आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ, फल मांगती हूँ। क्या फल है? कहते मैं मुक्ति भी नहीं मांगती, ये है कि मेरा टेढ़ी ताल माना, जन्म में तो मेरा होता रहे लेकिन मेरा पति यही हो हर जन्म, ये मांग आशीर्वाद दो। वेदों में आया है जो वस्तु आप चाहो उसको दान कर दो, उधर का कोई बात नहीं। अच्छे चावल आ गए और ब्रह्मपुत्र नारदाय तो पति संपद दे। मैंने ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा के पुत्र नारद को अपना पति सम्यक प्रकार दान कर दिया है, अक्षय चावल छोड़ो। अब नारद जी बोले चलो आपका दान हो गया, ये गंगा जाए गंगा दास, यमुना जाए यमुना दास। नारद जी पीछे चल पड़े। अब सत्यभामा रोने लगे,
हाय हाय मैं तो जन्म जन्मांतर कहा था, अब तो अब नहीं जा रहे। नारद बोले दिया दान कुत्ता का कान, जो मांगे सो भीज मान, बोलो सच्चिदानंद भगवान। अरे भाई तुमने दान किया, तुम फिर ये कह रही हो हाय हाय अभी लिए जा रहे, और क्या फिर पापा ले जाए? कोई गौ दान करे फिर कहे नहीं नहीं अब नहीं देंगे, अभी दान किया तो दान कर दिया। अब तो सत्य बाबा बोले हाय हाय बड़ा गड़बड़ हो गया है, तो पट्टी पढ़ा दी तो ब्रह्मा के पुत्र दान ठग लिया है। उन्होंने कहा जब बहुत विलाप किया तो नारद बोले अच्छा देवी ये एक बात है, हमें संस्कृत विद्यालय खोलना, गौशाला बनाना है, इसके बराबर 16 दे दो। सत्य भामा बोलिए ये तो पावन का है, उन्हें तो है तो लक्ष्मी की है, ये क्या है? उन्होंने कहा अब वेद कहता है हिरण्य पात्र, भैया धन से भगवान खरीदा नहीं जा सकता, धन से दान हो करके सेवा पुण्य होती है, बात है। तो वो रोने लगे, उन्हें कहा कोई बात इसके बराबर हमको दे दो, हम अपना वहाँ प्रोग्राम करेंगे, ब्रह्म विद्या वेद विद्या सब पठन पाठन कराएंगे और वहाँ गौशाला खोलेंगे, अपना परमात्मा के कार्य करेंगे जैसे सब महात्मा करते हैं। उनका कोई बात नहीं, तो थोड़ी है। अब उन्होंने सोना चढ़ाया और एक और प्राण में कन्हैया को रखा। अब सोना सब घर का चढ़ा दिया, वो पूरा होते ही नहीं। अब और घबरा गई, हाय धन गया धर्म भी गया, ये बाबा सोना भी ले जाएगा वो भी ले जाएगा, तो बराबर होता नहीं। अब बेचारी बड़ी परेशान हो गई। तब तक रुक्मिणी जी आ गई, हमारी बिटिया भी आ गई, ये बड़ी बुद्धिमान। रुक्मिणी बोलिए सोना, इसे तुलसी का पत्ता लाओ, इसका नाम लिखो जल्दी से, देखो ये ऊपर अभी जाता है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो देखिए महाराज उदार की तरह है कि ये पत्ते पर बिक जाते हैं, इनको दुनिया की संपत्ति से नहीं खरीदा जा सकता। ओम कृष्णाय इनका तुलसी का पत्ता, और जैसे ही रखा यदि तुलसी माँ नीचे आ गई, ठाकुर जी ऊपर, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान देखो कानून उनका देखो, सब सुजी उनका देखो और अवधानी उनका देखो, तो मन अपने आप लग जाता, बुद्धि अपने आप लग जाती है। ऐसा भगवान का गुण से चिंतन कर लो। और भैया गीता तो बहुत ही है, तो इस प्रकार आज इतना ही हो कि भगवान के गुण से बड़ा ध्यान जल्दी से लग जाता है कि उनका कानून स्वशील स्वभाव है। और इस प्रकार से हमारा मन हमारी बुद्धि ठाकुर में सरल रूप से लग जाती है। बोले गीता माता की ब्रह्म विद्या, आप गीता विज्ञान आश्रम से गंगा माता के दृष्टि श्रवण कर रहे हैं। और इसी प्रकार सभी साधनाएं अपने भगवान की करें। सगुण साकार को भगवान भक्ति आज का प्रवचन भक्ति रूपी नौका में बिछाड़ कर भवसागर से पार कर देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जोर से बोलिए वेद भगवान की, गायत्री माता की, गीता माता की, भारत माता की, बोले बाबा की, पवन सुत हनुमान, गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।